नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्व राष्ट्रपति और वन नेशन वन इलेक्शन समिति के चेयरमैन रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रथा अगर लागू होती है तो इसका फायदा केंद्र की सत्ताधारी सरकार को मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी, उसे वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता भी लाभान्वित होगी क्योंकि करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस बचेगा। पूर्व राष्ट्रपति रायबरेली में बेटी के ससुराल पक्ष में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि विभिन्न संस्थाओं समेत राजनीतिक पार्टियों से सुझाव मांगे गए हैं। कई पार्टियों समेत नीति आयोग और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सहमत नहीं भी हैं, जिसे लेकर बीच का रास्ता भी निकाला जा रहा है जिससे इसे देश हित में लागू किया जा सके। साथ साथ चुनाव हुए, उसके पश्चात कुछ विधानसभाओं में कुछ विकृतियां आ गई, उनका समय पहले समाप्त हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इसलिए वो समय अवधि समाप्त हो गई। इसके परिणाम जो देखे गए और इस पर बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट आई है, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है और कई समितियों की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो परंपरा है वो फिर लागू होनी चाहिए। भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी नियुक्त की है, उसका मुझे चेयरमैन बनाया है और उसमें और भी हमारे सदस्य हैं। हम सब लोग मिलकर के और जनता के साथ मिलकर के एक वाया मीडिया कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्जापुर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि देश की बागडोर तपस्वी तो प्रदेश की बागडोर कर्मयोगी आदित्यनाथ के हाथ में है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में भस्मासुर साबित होंगे। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश को समझ नहीं है, जो कान में फूंक देता है इससे मुस्लिम तुष्टीकरण होगा, वोट बैंक बढ़ जाएगा, वह मान लेते हैं। मुंह स्वामी प्रसाद मौर्य का है पर सीडी अखिलेश यादव की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबका परम सौभाग्य हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी व्यक्ति को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक और जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं और 75 के 75 जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए। मैं लगभग हर महीने 2 महीने में एक बार आकर के प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर उतर रही हैं, धरातल पर दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उस पर जहां जहां कमी है उस पर सुधार करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया है और खाद्य आयुक्त उत्तर प्रदेश अनीता सिंह ने सभी जिलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद से खाद्य सुरक्षा टीम अलर्ट मोड पर है और जिले के तमाम हिस्सों में छापेमारी भी कर रही है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित जिला और तहसील खाद्य सुरक्षा अधिकारी नबीपुर के जेबी मार्ट पहुंचे और सघन अभियान चलाकर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की तलाशी ली। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और प्रशासन महोदय द्वारा चूँकि जब से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 लागू हुआ है, तब से किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या उसके नियमन का अधिकार जो है एफएसएसआई को और प्रदेश में एफएसडीए को है।
उसके समानांतर कोई व्यवस्था या कोई गुणवत्ता नहीं सुनिश्चित कर सकता। तत्क्रम में कुछ ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ लोग अपने पैकेट पे हलाल सर्टिफिकेट जारी करवाते, उस पे हलाल का लोगो लगवाते हैं, जो कि आयुक्त महोदय द्वारा पूर्णतः जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में भंडारण, वितरण और निर्माण पर जो है निर्यात खाद्य सामग्री को छोड़कर बैन लगाया गया है। आयुक्त देश सेवा की जज्बा लिए जवान सोमवार को जब गोरखपुर के एसएसबी परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड कर रहे थे तो इन्हें देखकर लगा कि देश की सुरक्षा की बागडोर बेहद मजबूत हाथों में जा रही है। अपने कमांडर के आदेश और बैंड की धुन पर प्रशिक्षु जवानों के कदम ताल से एक पल के लिए धरती भी हिल गई। यहां मौजूद हर किसी ने इन जवानों की आंखों में कुछ कर गुजरने का जज्बा देखा। मौका था एसएसबी के 26वें बैच के पासिंग आउट परेड का। फर्टिलाइजर स्थित सशस्त्र सीमा बल के परेड ग्राउंड में सोमवार को 277 जवानों ने सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व के संकल्प के साथ देश की सुरक्षा करने की शपथ ली। जी, 277 युवाओं ने आज प्रशिक्षण कंप्लीट करके और आपके सामने ये दीक्षांत परेड संपन्न की। तो ये 277 जवान आज देश की सेवा को समर्पित हुए हैं। संविधान पर उन्होंने शपथ ली, भारत माँ का जयकारा लगाया और अपने परिवार के सामने उन्होंने अपने कमांडर, राष्ट्रपति और अपने सीनियर अधिकारी के आदेश पर अपने प्राण तक की आहुति देने का यदि आवश्यकता पड़े उसकी उन्होंने शपथ ली। तो आपके सामने आपने उनकी परेड देखी, आपने उसके बाद उनके विभिन्न प्रदर्शन देखे, आपने टैटू ड्रिल देखी, आपने महाराष्ट्र का लेजियम देखा, आपने हमारे श्वानों की भी ड्रिल देखी। तो आपने देखा कि ये कितना अनुशासित बल है और ये हमारे रणबांकुरे जब मैदान में उतरेंगे तो किस प्रकार देश की सेवा करेंगे। उधर गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश कुछ दिन पहले हुई प्रमोद उर्फ लालू नाम के व्यक्ति की हत्या में वांछित चल रहा था। टीला मोड़ पुलिस सोमवार की रात बंथरा नहर पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उसने मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार ने मोटरसाइकिल नहीं रोकी और भागने लगा। पुलिस टीम के पीछा करने पर बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश के कब्जे से एक 9mm पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया। थाना टीला मोड़ को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होती है कि मुकदमा अपराध संख्या 611/23 जिसमें प्रमोद उर्फ लालू नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई है में वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र टेकराम चावली से होते हुए कहीं जो बंथरा नहर से भागने की फिराक में सूचना पर तत्काल थाना टीला मोड़ की फोर्स बंथरा नहर पर चेकिंग प्रारंभ करती है। चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्प्लेंडर बाइक आती हुई दिखाई देती है, जिसे रोकने का प्रयास किया जाता है। तो बाइक रुकती नहीं है तथा भागती, तो पीछा करने पर उसके द्वारा पुलिस टीम पर बैकफायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा अपना आत्मरक्षा बचाव करते हुए जवाबी फायर किया जाता है, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में वांछित अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगती है तो वो घायल हो जाता है। तो थाना टीला मोड़ को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होती है कि मुकदमा अपराध संख्या 611/23 जिसमें बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव खाद मोहन नगर में मातृत्व अवकाश पर ससुराल आई महिला पुलिसकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सिपाही पति से विवाद के बाद महिला सिपाही ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने महिला सिपाही के पति और ससुराल को हिरासत में लेकर दहेज हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि दोनों पति पत्नी की पोस्टिंग पीलीभीत में थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए को भेज दिया है। लड़की की माँ भी है। तीनों लोग परिवार में हैं। कब हुई थी शादी? शादी लगभग 1.5 वर्ष होने को है। अच्छा, लड़की क्या करती है? लड़की यूपी पुलिस में है। तो कहाँ पर तैनात है? पीलीभीत तैनात है। अच्छा, क्या नाम है लड़की का? चंचल। पति भी पुलिस में है? पति भी पुलिस में है। लड़की की माँ
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश के पास से अवैध असलहा, जिंदा और खोखा कारतूस, एक अपाची बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम सोनू बताया, जो गढ़ मुक्तेश्वर के अठसैनी का रहने वाला है। गिरफ्तार बदमाश गढ़ मुक्तेश्वर का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके खिलाफ गोकसी और गैंगस्टर एक्ट जैसे करीब 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। वहीं फरार बदमाश की तलाश जारी है। चेकिंग के दौरान एक अपाचे बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी। उसकी शिनाख्त सोने जो गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वहाँ का एक सातिर हिस्ट्री सीटर के साथ साथ टॉप 10 अपराधी है, जिसके ऊपर जनपद हापुड़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे गोकसी, गैंगस्टर आदि के पंजीकृत हैं के रूप में उसकी शिनाख्त हुई है। दूसरा साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया है, जिसके संदर्भ में जो है पूरे जंगल में कॉम्बिंग की जा रही है। मौके से अपाचे बाइक के साथ साथ एक कंट्रीमेट पिस्टल, तमंचा, उसके साथ साथ खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। कन्नौज में देर रात एक फल के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरी फल की गोदाम को चपेट में ले लिया। आग लगने से फल व्यापारी का लाखों का माल जलकर राख हो गया। कन्नौज के सराय गिर के पास बनी हुई थी ये फल गोदाम। उधर बिलारी के मुरादाबाद आगरा हाईवे के हाथीपुर गांव के पास देर रात हादसे में युवक की मौत हो गई। बड़े भाई की शादी से 9 दिन पहले सड़क हादसे में छोटे भाई की मौत से घर में मातम छा गया। युवक बड़े भाई की शादी का कार्ड बांटने सुबह घर से निकला था, तभी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी चालक वाहन सहित घटनास्थल से फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस को अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर दी है। बुलंदशहर के शिकारपुर बर्फ चौराहे के पास एक प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद बड़ी मशक्कत से गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाई गई। वहीं हादसे के वक्त स्कूल में क्लास भी चल रही थी और स्कूल की रसोई में किसी तरह की कोई अग्निशामक यंत्र भी मौजूद नहीं था। गनीमत यह रही कि स्कूल में बड़ा हादसा होने से बच गया। प्रतापगढ़ में रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला सिविल न्यायालय लालगंज में पहुंचकर याचिका दायर की है। याचिका दायर करते हुए रूरल बार एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने बताया कि भगवत गीता श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पवित्र ग्रंथों पर टिप्पणी करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही अभियोक्ताओं के साथ पहुंचकर याचिका दायर करते हुए राज्य सरकार से अपील की है। उन्होंने महोबा कोतवाली पुलिस ने वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान सट्टा खेलने और खिलाने वाले शहर के 4 नामी बड़े सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने शहर के चर्चित सटोरियों सतीश चौरसिया सहित दीपक, सौरभ, संजय श्रीवास से 6 मोबाइल और 7,520 रुपए की नकदी बरामद की है। महोबा शहर कोतवाली पुलिस की सटोरियों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई से सट्टा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कल थाना कोतवाली जनपद महोबा में 4 व्यक्ति जो है ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए जो है पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ करके मुकदमा लिखा गया है एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किन किन धाराओं में से कार्रवाई हुई?
गैम्बलिंग एक्ट के तहत जो है जो संबंधित धारा है उसी में मुकदमा लिखा जा रहा है। कल थाना कोतवाली जनपद महोबा में 4 व्यक्ति जो है ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए जो है पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ करके मुकदमा लिखा गया है एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट गेट के सामने एक दुकान के बाहर रखे लोहे के बोर्ड पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी में बोर्ड चोरी करने की पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें बाइक सवार चोर बोर्ड चोरी कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मां की ममता को लेकर शर्मसार करने का मामला सामने आया है। जहां एक और मां को सबसे ज्यादा प्यारा उसका बच्चा होता है, तो वहीं दूसरी ओर एक मां अपने बच्चे की जान की दुश्मन बन बैठी है। इस बात को बयां करती हुई नन्ही सी बच्ची ने बताया कि उसकी मां उसकी जान की दुश्मन बन बैठी है। बच्ची ने अलीगढ़ एसएसपी से मदद की गुहार लगाते हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अलीगढ़ के एसएसपी ने स्थानीय थाने में कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना लोथा का है, जहां 5 साल की बच्ची ने अपनी मां को ही अपनी जान का दुश्मन बताया है। बच्ची ने अलीगढ़ एसएसपी से शिकायत पत्र देते हुए कहा कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती है। पीड़ित बच्ची की मां ने बच्ची के पिता को कई महीने पहले मारपीट करके घर से निकाल दिया था। साथ ही बच्ची का कहना है कि उसकी मां का किसी अन्य युवक के साथ संबंध है, जिसका उसके घर में आना जाना रहता है, जिसको लेकर उसकी मां उससे मारपीट करती रहती है। इतना ये है कि इसकी मां 3-4 साल पहले अलीगढ़ आ गई थी इसको लेके, और अब उसके दूसरे से संबंध हो गए हैं। अब इस लड़की को मारती पीटती है और टार्च करती है। और सर 2 महीने से रात को लड़की उससे छुप के फ़ोन करती है मुझसे कि बाबा मुझे कैसे भी बचा लो। अब साहब दिवाली की छुट्टी पर मैं कैसे भी उससे इसे ले आया और मैंने अपने यहाँ 10 दिन रखी, फिर उसके हैंड ओवर करके आया। और फिर उसके चाचा पर ये 17 तारीख को मैंने स्कूल से और दस्तखत करवा करके और लड़की को मंगा लिया। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि है। भूमि कहाँ पे रहती हो? मैं देवनगर कॉलोनी अलीगढ़ में रहती हूँ। बेटा क्यों रो रहे थे आप, क्या हुआ है? मेरी मम्मी मुझे मारती है। क्यों मारती है मम्मी? मम्मी इसलिए मारती है, मुझे छोटी छोटी बातों पे मारती है। एक नितिन नाम का लड़का, उससे भी पिटवाती है मुझे। कौन है वो लड़का? वो मेरे गांव का रहने वाला है। आपकी मम्मी पापा कुछ नहीं कहते? मेरे पापा को भगा दिया है गाँव। हाँ, गाँव 5 महीने पहले। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि है। भूमि पराली जलाने को लेकर पंजाब सरकार द्वारा किसानों के ऊपर किए जा रहे दर्ज मामलों को लेकर पंजाब और हरियाणा में 18 गैर राजनीतिक किसान जत्थेबंदियों ने डीसी दफ्तर और एसपी दफ्तर के बाहर पराली जलाकर घेराव करने का आह्वान किया, जिसके तहत पटियाला में भी भारी संख्या में किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद सूबा कार्यकारी 9 केंद्रीय कमेटी ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਨੇ। 7 ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 30 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 30 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਵਿਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। भटिंडा में भी पराली के मुद्दे को लेकर राजनीति
किसानी जत्थाबंदियों के साथ मिलकर पंजाब भर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान पराली की ट्रॉलियां भरकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तरों के आगे पहुंचे और पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नादरशाही फरमान जारी करके किसानों के ऊपर पराली चढ़ाने के पर्चे दर्ज कर रही है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों को पराली की संभाल के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने और ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा किसानों को फ्री में मशीन मुहैया कराने और तेल खर्चा के लिए 2500 प्रति एकड़ मुआवजा देने का जो आदेश दिया गया था, उनको लागू न करके उल्टा पर्चे दर्ज करना माननीय सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਾਲ ਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਭਤੀਜਾ। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।